दोस्तों नमस्कार। मैं पवन शर्मा फ्रॉम हरियाणा इंडिया गुला चीका से। और हम रहते हैं कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया है अमेरिका के अंदर और हम कैलिफोर्निया के हम रहते हैं एलए में, लॉस एंजल्स, जहां पिछले दिनों बहुत भयंकर आग लगी थी। और उसमें भी बहुत भयंकर नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया ने इतनी भयंकर बना दी थी कि हमारे पास भी बहुत सी कॉल आई कि पवन जी आप ठीक हो कि नहीं हो, आप लोगों के पास आग तो नहीं है। तो बहुत सी बातें हुई, मेरे परिवार के लोग भी डर गए, फ़ोन आए, मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन आए कि भाई तुम लोग ठीक हो, सेफ हो, घर में रहो। मेरे घर में तो आग लगी हुई है, लोगों के तो घर यहाँ सब। यहाँ आग लगने का कारण क्या था? वो हवा बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ थी, इसलिए कहीं पे कोई अगर चिंगारी हो गई या किसी ने हो सकता है आ, आग छोटी मोटी लगाई हो, तो उस वजह से वो आग फैलती 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 4-5 दिनों में वो ठीक हो गई थी। लेकिन हमारे पास नहीं थी, वो उधर दूसरा एरिया पड़ता है, एलए से थोड़ा सा आगे पड़ता है, 15-20 माइल लगभग। हॉलीवुड बोला जाता है उसको, जहाँ पे हॉलीवुड वालों के ज़्यादातर घर थे, बहुत अमीर लोगों के घर थे। तो वहाँ तक वो आग थी, लेकिन काबू उस पर पा लिया गया था, बहुत बड़ी नहीं थी। हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन वो अगर गवर्नमेंट उनको अपने हिसाब से जो है कंपनसेशन देगी। तो बहुत सी बातें हैं जो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा हाई हुई थी पिछले दिनों। बहुत सी खबरें आई लगातार, जो भी न्यूज़ चैनल खोलो, जो भी यूट्यूब पे देखो, तो सिर्फ यही था कि आगे की खबरें। उसके बाद वो बंद हुई तो उसके बाद स्टार्ट हो गई जी। क्योंकि मीडिया को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना खबर। तो पिछले दिनों जैसे ही ट्रंप का शासन आया तो उस दौरान स्टार्ट हो गया कि ट्रंप ने जैसा कि आदेश दिया था कि भी मैं जैसे ही आऊँगा डेपोटेशन, मास्क डेपोटेशन करूँगा तो लोगों को भेजूंगा। तो कुछ जहाज़ उन्होंने भेजे भी हैं अलग अलग देशों में, किसी ने जहाज़ उतरने दिए, किसी ने जहाज़ों को वापस भी कर दिया। तो एक बार तो ऐसा माहौल हो गया था कि सभी डर गए थे, हम भी लोग भी डर गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें पता चलता गया, जब हम मार्केट में जाते रहे, तरह तरह के लोग मिलते गए, तो हमें पता चला कि हाँ सब कुछ स्थिति ठीक है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाली, क्योंकि जो लोग मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, तो मैंने उनसे अब उनका कैसे समाधान करूं, सबसे तो फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि वीडियो को अपलोड करूं। 2-4 वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे डाले। मेरे चैनल का नाम पवन कौशिक यूएसए के नाम से है। आप लोग सब्सक्राइब भी किए हुए हैं बहुत से लोग, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अभी कर दो। क्योंकि अभी मैं अमेरिका के बारे में सारी डिटेल में जानकारी जो है वो देता हूँ। जो भी चीज़ें मुझे दिखती हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं आसपास के माहौल को, तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये हो रहा है, तो हमें भी बड़ा टेंशन हो गई। जबकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो हम भी घबरा गए शुरू शुरू में। तो हर रोज़ बस जिससे भी मिलो यही चर्चा है, जिससे भी मिलो यही चर्चा कि किसको डिपोर्ट कर रहे हैं, किसको डिपोर्ट। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमें पता चलता गया कि किस तरीके के लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो वो मैंने वीडियो बहुत सी डाली हुई हैं, आप लोग उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत से सवाल मेरे पास आए गार्डियनशिप से रिलेटेड, आइस से रिलेटेड। कमेंट कमेंट मेरे पास बहुत आए, मैंने सबका रिप्लाई किया लगभग। लेकिन जो लोग नए हैं, जो अभी देख रहे हैं, वो भी मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हैं, 6-7-8-10 वीडियो हैं, उनके अंदर सारे चीज़ों का समाधान है। हर चीज़ का मैंने बिल्कुल डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने कॉल भी किया, मैंने भी कुछ लोगों को कॉल करके बताया कि ऐसा माहौल नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों को ये हो गया कि जिनके पास वर्क परमिट अभी अप्लाई किया हुआ है, उनका क्या होगा। कुछ लोगों का ये था कि हम हमारा वर्क परमिट तो यहाँ अप्लाई है, लेकिन हम रहते दूसरी स्टेट में हैं, तो हम क्या करेंगे। तो उसका भी हमें भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे रिलेटिव या हमारे जानकार दोस्त लोग जो दूर रहते हैं, तो उनसे बात हुई। वो स्टार्टिंग में ये था कि ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी जब हमारा मेरा भतीजा जब गार्डियनशिप का केस जिसका मैंने लगाया है, उसके लिए भी हमें टेंशन हो गई थी कि उसको हम कैसे बुलाए। वो बहुत दूसरी स्टेट में था, लगभग यहाँ से 4,000 माइल था। ट्रेन का रास्ता नहीं है और बस का रास्ता 3-4 दिन का था, तो कैसे उसको वापस लाएं। और खबरें ये दिखा रहे थे कि एयरपोर्ट पे आइस वाले खड़े हैं, स्टोरों के बाहर आइस वाले खड़े हैं। तो ये सारी स्थिति इस तरीके से हो गई थी। तो फिर मैंने वकील से डिस्कस किया इस मामले में, वकील से मिला, वकील ने सारी चीज़ें बताई। वकील बोला कि उसके पास अगर आईडी प्रूफ है
तो आप वो आ सकता है। आईडी प्रूफ मतलब कोई भी हो, आपके पास पासपोर्ट हो सकता है या यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, वो ट्रैवल आराम से कर सकता है। तो मेरे भतीजे को मैंने बुलाया कि आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो आया, बड़े आराम से आया। और मैंने उससे पूछा कि रास्ते में कहीं एयरपोर्ट पे पूछताछ हुई, या जब उतरा तब कोई एयरपोर्ट पे पूछताछ हुई। तो ना उससे चढ़ते हुए कुछ पूछा, ना वो, मुझे तो टेंशन थी, मैं हर उससे अपडेट देता रहता था। जब वो जहाज में था तब तो उससे कॉल पे बात नहीं हुई, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो फिर वो मेरे पास आकर के हमारे साथ ही अभी रह रहा है। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की बहुत सी अफवाहें थी जिनका मैंने धीरे धीरे करके लोगों तक बात पहुंचाई है कि ऐसा माहौल कुछ नहीं है। और अभी जो ताज़ा माहौल है उसके बारे में भी बता दूं, अब हमें तो सच में ये पता ही नहीं कि कोई किसी तरह का डर है। सच बात बताऊं तो जिनके पास परमिट भी नहीं है वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी उनको डर है, लेकिन परिवार वालों को डर है और लोगों को डर है। लेकिन अगर वो कोई गलत एक्टिविटी नहीं करते हैं तो किसी तरह की कोई भी पुलिस यहाँ पे छेड़खानी किसी से नहीं करती है। और दूसरे बहुत से सवाल जवाब थे कि गार्डियनशिप के केस में कौन होगा, क्या होगा, वो भी मैंने सारी वीडियो में डाली हुई है। कमेंट मेरे पास जिस जिसके भी आए हैं, चाहे वो कैंप से संबंधित हैं, चाहे मेरे पास आइस से संबंधित हैं, जितने भी कमेंट आए हैं मैंने कोशिश किया है। एक दो लोगों का मैंने इंटरव्यू भी लिए हैं ताकि मैं भी अपने आप को क्लियर करूं, और उन लोगों से मिलकर के मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में जानकारी दी है। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर तरीके से मैं हर चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो भी चीज़ें होंगी, अभी तो चलो ये मामला तो ख़त्म हो गया लगभग, क्योंकि जो कैलिफोर्निया स्टेट है यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। दूसरी स्टेटों में भी, टेक्सास में मेरे दोस्त रहते हैं, फ्लोरिडा में मेरे दोस्त रहते हैं, वाशिंगटन की तरफ मेरे दोस्त रहते हैं। अलग अलग स्टेटों में, लगभग 10-12 स्टेटों में मेरी फ़ोन पे बातचीत होती रहती है। ऐसी कहीं पे भी कोई सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पे पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी तक जो डिपोर्टेशन की बात आ रही थी, अभी तो वो भी स्लो हो गया है। और पकड़ने की बात भी बहुत स्लो हो गई है, क्योंकि इनके पास जो जेलें हैं वो सारी लगभग भरी पड़ी हैं। पहले तो वो उनकी छंटनी करेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि अब केस बहुत जल्दी पास हो रहे हैं। मेरे जानकारी में 4-5 लोगों के केस पास हुए हैं कैलिफोर्निया स्टेट में। बहुत ईजिली केस निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि अगर उसको कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम भी है तो वो जज उनको होल्ड कर देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे करो। तो बहुत ईजिली अब केस भी पास कर रहे हैं। और कईयों के सवाल थे कि क्या जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं उनके का केस पास हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। हमारे एक पाकिस्तान से लड़की है, उसका केस पास हुआ है। और भी लोगों का हुआ। स्टूडेंट वीज़ा पे जो केस है उनके अगर वो लगाए हुए हैं तो उनके भी केस पास हो रहे हैं। तो केस से उनका मतलब ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, आपने डॉक्यूमेंट सही से सबमिट किए हैं, तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हालात बिल्कुल सामान्य हैं। किसी भी तरीके की, मैंने एक दो वीडियो भी डाली है, आप लेटेस्ट देख सकते हैं उनके अंदर, कि कहीं पे भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हम पार्क में भी घूमने गए, हम मार्केट में भी जाते हैं। अब मैं आप लोगों को मार्केट के हालात भी दिखाऊंगा कि मार्केट में कैसे हालात हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो मैंने डाली हुई है, अभी आप उसको देख सकते हैं कि एक फैमिली से मैं मिला कि वो भी कितने खुश हैं। नहीं तो डरे हुए होते, घर में ही होते। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कानून का देश है और कानून के हिसाब से ही चलता है। तो जो भी इंडिया में भाई बहन बैठे हैं, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी तरह की टेंशन न लें। अगर आपके बच्चा कैंप में भी है, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उनको भी वो जो है उनसे बयान लेकर के और उनको भी वो रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे भेज रहे हैं। स्टार्टिंग में था कि जिनके अभी ताजे ताजे जो आए थे, क्रॉस किया था बॉर्डर, उनको उन्होंने स्टार्टिंग में डेपुटेशन दिया है। तो कोई किसी तरह का इशू नहीं है। आप लोग हमेशा खुश रहें और सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो को मेरे को देखते रहें, जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसको बड़ा ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कोई भी नई अपडेट होगी तो नए ब्लॉग में, नई वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। नमस्कार। जय हरियाणा, जय भारत, जय यूएसए, जय भोलेनाथ।